देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आखिरकार गैरेज मिल ही गया। उस बैग के अंदर तो शायद बहुत सारे पैसे होंगे। पहले मैं अपना हिस्सा निकाल लूंगी और उसके बाद मैं डॉक्टर को ये बैग दे दूंगी। हे भगवान, उस गाड़ी का नंबर तो बताया था ना डॉक्टर ने मुझे। कैसे भूल गई मैं। अब कैसे ढूंढूंगी उस गाड़ी को। क्या नंबर बताया था, क्या था वो। हाँ, MH 1313। कौन है वहां पर? कौन है? कौन है इधर? कौन है? ये डिक्की तो खुल ही नहीं रही है। क्या हो रहा है ये। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये सब काम करना पड़ेगा। आखिरकार बैग तो मेरे हाथ लग गई। अभी खोल कर देखती हूँ और मेरा हिस्सा मैं अलग करके रख लेती हूँ। अयो, ये क्या है? डॉक्टर अजीत कुमार देव। डॉक्टर अजीत कुमार देव तो नकली है ना? तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आ गए? मैडम, आपने जो पूना के अनाथ आश्रमों की लिस्ट मंगाई थी वो ये। इसमें कुछ अस्पतालों के नाम हैं और कुछ मेडिकल कॉलेजेस के नाम भी हैं। गुड। अब जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करना है। ओके मैडम, हम कल ही वहाँ चले जाते हैं। कल क्यों? कल कोई मुहूर्त है? अभी निकलिए। ओके। काम हो गया। ठीक से छुपा दी ना वो बैग? हाँ। कहाँ छुपाई है? वहीं पर जहाँ रेशमा और संजू की बॉडी रखी है। डिम्पल, तुम पागल हो क्या? कोई अकल है या नहीं? अकल है ना, इसीलिए बताऊंगी नहीं।
और उसकी वजह तो आप अच्छे से जानते हो ना, क्योंकि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अच्छा ये बताइए, ऐसा क्या है उस बैग में? वो तुम कभी भी नहीं जान पाओगी। अच्छा, वो बैग मेरे पास है और उसे मैं खोलकर देख भी सकती हूँ। और वैसे भी उस बैग में क्या है ना, वो मैं जानती हूँ। इसलिए चुपचाप बताइए, आखिर ये सब क्या है? तुम पागल हो क्या डिम्पल? तुम्हें बैग खोलकर देखने को किसने कहा था? ये बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, तो डिम्पल को ना सिंपल मत समझना। वो बैग और उसके अंदर के डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए ना, तो चुपचाप बता दीजिए ये अजीत कुमार देव कौन है, वरना उस बैग को भूल जाइए। ठीक है, तुम सुनना ही चाहती हो ना? डॉक्टर अजीत कुमार देव कौन है? डॉक्टर अजीत कुमार देव मेरा सगा भाई है। क्या? या कैसा लगा? सुनिए, जरा जाइए ना, देख कर आइए डिम्पल कहाँ रह गई। कितनी देर हो चुकी है। लो, मैं तो कहती थी लड़की को मत भेजो, लड़की को मत भेजो, लेकिन नहीं, मुझे गरीब की कौन सुनता है। लड़की अब भाग गई ना। सुनिए, कॉलेज ही तो गई होगी ना, या फिर डॉक्टर का टेंशन लेकर भाग तो नहीं गई वो? नहीं, गलती मेरी ही थी, मुझे नहीं सुननी चाहिए थी उसकी बात। अब उसे कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम? यही तो मैं भी बता रही थी। आप लोगों को मेरी बात तो बुरी लगती है, लेकिन मैं जो कहती हूँ अच्छे के लिए कहती हूँ। डॉक्टर, मैं आपकी पार्टनर हूँ, और पार्टनर अगर पार्टनर को सब कुछ सच बता दे तो पार्टनरशिप अच्छी रहती है। इसलिए मुझसे कभी झूठ मत बोलना आप। डिम्पल, मैंने तुम्हें सब सच ही कहा है। अच्छा, डॉक्टर अजीत कुमार देव ये आपका सगा भाई है, कैसे यकीन करूं? मतलब आप देवी सिंह, वो डॉक्टर अजीत कुमार देव। आप मुझे किसी पिक्चर की कहानी सुना रहे हैं क्या? इसलिए मुझे सब चुपचाप सच बता दीजिए। और वैसे भी आपके पास सच बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जो भी सच है मैंने वो तुम्हें बता दिया है। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो यहाँ से जा सकती हो। नहीं है यकीन आप पर, बताइए। मैं, आई, बाबा, मेरा जुड़वा भाई, हमारा 4 लोगों का परिवार था। मेरे बाबा बहुत गरीब थे, फूटी कौड़ी भी नहीं थी उनके पास। खान में पत्थर फोड़ने का काम करते थे। उसी कमाई से हम चारों का गुजारा होता था। आई, मुझे भूख लग रही है। ज्योति, अभी कुछ नहीं मिलेगा, खाने की छुट्टी हो जाएगी तब दूंगी, वरना मुकादम चिल्लाएगा। जाओ देवी के साथ जाकर खेलो। बाबा मर गए, वड़ा खा। आई बाबा चल बसे। फिर हमें खाना कौन खिलाता? हम रास्ते पर आ गए थे। भीख मांगना मुझे मंजूर नहीं था, लेकिन पेट की आग ठंडी नहीं हो रही थी। डिम्पल उस उम्र में क्या सही क्या गलत कुछ समझ नहीं थी मुझे। मैंने मेरे भाई से भीख मंगवाई, उसे भी कोई भीख नहीं देता था। फिर मैंने छीनना शुरू किया, चोरियां करना शुरू किया। भूख लगी है? हाँ। तो जा,
उस दुकान से फल चोरी करके लेके आ। नहीं, मैं नहीं, चोरी बुरा काम होता है। अरे तू जाता है कि नहीं या मारू सर पे पत्थर? जाता हूँ। क्या हुआ, बहुत थक गया है क्या? क्या देख रहा है? इसमें से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुझे चोरी करना नहीं आता है ना, तू भूखा ही मरेगा। अपने बलबूते पर जी रहा था मैं। कोई पला बढ़ा नहीं रहा था, कोई खाना नहीं खिला रहा था, तो मैं किसी से क्यों डरूं? मैंने दुनिया के बारे में सोचना छोड़ दिया। रोज झगड़े करता था। डिम्पल, मुझे इस दुनिया पर इतना गुस्सा आने लगा था ना, किसी को मारने से पहले भी 2 बार सोचता नहीं था मैं। लगा। ए, मैं आउट नहीं हूँ। जब तक मेरा दिल करेगा तब तक मैं ही बैटिंग करूंगा, समझा? ए, तू बॉलिंग कर। तू खुद को होशियार समझता है? बैट छोड़। ए, मेरी कॉलर छोड़। नहीं छोड़ूंगा। देवी छोड़ उसे। अरे बच्चों, क्या कर रहे हो? लड़ाई मत करो, खेलो चुपचाप। अरे मुझे मारो मत, मैं देवी नहीं हूँ, मैं ज्योति हूँ। ज्योति, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे जरा गाड़ी रोको, वहाँ कोई सोया हुआ है। बेटा, उठो बेटा। हाँ? यहाँ क्यों सोए हुए हो? और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वो तो मर गए। तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है? मुझे बताओ, तुम पढ़ना चाहोगे? हाँ, मुझे भी पढ़ना है। ठीक है, तुम हमारे अनाथ आश्रम में चलो, तुम्हें अच्छी तालीम मिलेगी, खाना मिलेगा। चलोगे? मेरे साथ मेरा भाई देवी सिंह है, उसे भी ले चलिए ना। कहाँ है वो? यही तो था। ठीक है, हम उसका इंतजार करते हैं। बेटा, बहुत देर हो गई है, तुम्हारा भाई नहीं आया। यहीं पर था, वो आ जाएगा। मुझे नहीं जाना कहीं पर, मैं तो मेरी मर्जी से ही जीऊंगा। बेटा, बहुत इंतजार किया हमने। हम एक काम करते हैं, अभी तुम हमारे साथ चलो, कल हम वापस आएंगे तुम्हारे भाई को लेने। वो बेवकूफ ज्योति, मैंने उसे कहा था कि आश्रम में मत जा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मुझे वो जेल जैसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। तो फिर मैं यूं ही चोरियां करता, नशेड़ी लोगों की जेब से पैसे चुराता, लोगों के बटुए चुराना, ये सब करने लगा। डिम्पल, मुझे ये सब बहुत जल्दी चाहिए था। जल्दी से पैसे चाहिए थे, जल्दी से पावर चाहिए थी, फिर भले वो किसी भी रास्ते से मिले। मैं बाहर पैसे कमा रहा था, कष्ट उठा रहा था, और मेरा बेवकूफ भाई ज्योति अनाथ आश्रम का खाना मुफ्त में खा रहा था। अरे कहाँ जा रहा है? अभी आया। तुम भी आ जाओ ना यहीं पर, यहाँ पर स्कूल है, अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, अच्छा खाना भी मिलता है यहाँ पर। मुझे किसी का गुलाम बनकर जीने की आदत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी मर्जी का ही मालिक हूँ। क्या लाया है खाने को? आज एक लड़के का जन्मदिन था, उसी ने दिया है। मैं कल भी फिर आऊंगा। तुझे जो कुछ भी खाने को मिलता है वो निकाल के रख, नहीं तो। आखिरकार वो दिन आ गया। ज्योति की तकदीर अचानक पलट गई। एक पैसे वाला सेठ जी आया और ज्योति को लेकर चला गया, और बेवकूफ ज्योति भी तुरंत उसके साथ चला गया। अब से तुम ज्योति नहीं, हमारे अजीत होंगे। अपने सगे बेटे की तरह प्यार करूंगी मैं इसे। वो होशियार है, इसीलिए मैंने उसे गोद लिया है। मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगा। हमें अपने आई बाबा मानोगे ना तुम? हाँ।
कुछ सालों बाद वो सीख कर एक बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ा। मुंबई में बड़ा सा अस्पताल शुरू किया उसने। आज तुमने अपने बाबा का सपना पूरा कर दिया। हाँ हाँ, बस करो अब। चलो अजीत, उद्घाटन कर लेते हैं। चलो चलो आओ। बाबा आप कीजिए। हाँ वो सीख कर बड़ा आदमी बन गया और मैं रास्ते पर ही रहा। लेकिन मेरा भी एक नियम था, जो चीज मांगने से नहीं मिलती है ना डिंपल, वो छीन कर लेता हूं मैं। और मैंने वही किया। 300 हुए। ऐसे कैसे? डॉक्टर ने तो फीस देने से मना किया है। नहीं, ये फीस नहीं है। डॉक्टर ने आपको बाहर की गोलियां दी है ना, उसी के पैसे हैं। चोर, नालायक, मेरे पेशेंट को लूट रहा था। तुझे अभी पुलिस के हवाले करता हूं। कहां जा रहा है? रुक रुक, कहां जा रहा है? रुक, कहां भागे जा रहा है? कोई मेरी कॉलर को हाथ लगाए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जेल में पत्थर तोड़वाऊंगा तुझसे। बचपन से पत्थर फोड़ते आ रहा हूँ कातलवाड़ी में। तू क्या मुझे उस बात से धमका रहा है? ये देख टकले, तेरे सारे पैसे उड़ाकर गायब हो रहा हूँ। डॉक्टर, कितनी खतरनाक स्टोरी है आपकी। मतलब आपका सगा जुड़वा भाई भी है क्या? है नहीं, था मतलब? क्या? चलो, वक्त खत्म हो गया। दीदी आ गई। ए मम्मी, दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई। आजी चलो 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 चलो, आजी चलो ना जल्दी। डिंपल कहाँ थी तू इतनी देर? बता ना। अभी बोलेगी भी। कहाँ चली गई थी तू? कब से राह देख रही थी तुम्हारी। भूख से जान जा रही है हमारी। अरे डिंपल, कहाँ गई थी तू? अरे मम्मी, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं एडमिशन लेने के लिए जा रही हूँ। मैंने एडमिशन ले ली और उसके बाद डॉक्टर से मिलने गई थी मैं, इसीलिए देरी हो गई। डॉक्टर बस छूट जाए और तेरी गृहस्थी शुरू हो जाए, बस यही चाहते हैं। चलो अब खाना खाने। ये यहीं पे आज बातों से ही पेट भरोगी। चलिए खाते हैं। इन्हें अंदर लेकर आ टोनिया। हाँ हाँ, ले तो। लगभग 20-25 साल पहले तुम्हारे इस आश्रम में कोई देवी सिंह नाम का लड़का था। देखना पड़ेगा। मैडम, एक बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। ओके सर। सॉरी सर, यहाँ तो इस नाम की कोई एंट्री नहीं है। मैडम, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, क्या प्लीज आप दोबारा चेक करेंगे? मैंने चेक किया सर, नहीं है। ठीक है। इस देवी सिंह की कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो हमें तुरंत कांटेक्ट करें। श्योर सर। चलो शिखरे। मैडम, पिछले 5 सालों में यहाँ जिसने भी काम किया, खास करके देवी सिंह, इस नाम का कोई है क्या? देखिए।
सॉरी, लेकिन देवी सिंह नाम का कोई आदमी इस अस्पताल में काम नहीं करता था। ये कैसे हो सकता है? आप एक बार फिर से चेक करेंगे प्लीज? हाँ। शेखरे, अगर वो देवी सिंह यहीं काम करता था तो कोई ना कोई तो सबूत होगा यहाँ पर। लेकिन सर, हमने आश्रम, हॉस्पिटल, सब जगह रिकॉर्ड देख लिया है। ना उसका नाम जानने वाला, ना उसे किसी ने देखा है। हमें ऐसा कोई नहीं मिला। मिलेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा। मैडम, आपको कुछ मिला क्या? नहीं सर, कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, थैंक यू। चलो शेखरे। ये बीच में जो चश्मा लगा के खड़ा है, उसे पहचानते हैं आप? हाँ, ये हमारे डॉक्टर अजीत कुमार देव। क्या? वो डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर है। खून किया है इसने। सर, ये नहीं हो सकता। ये हमारे डॉक्टर अजीत कुमार देव। उन्होंने कितने ही लोगों की जान बचाई है। वो किसी की जान नहीं ले सकते। काम हो गया? हाँ, हो गया। लेकिन घर वालों ने सवाल पूछकर बहुत परेशान कर दिया है मुझे। डिम्पल, अब कुछ ही दिन और, उसके बाद ये सब नहीं करना पड़ेगा। सच में मुझे नहीं लगता वो दिव्या मैडम आपका पीछा छोड़ने वाली हैं। उस दिव्या का टेंशन मत लो तुम। वो कितनी भी कोशिश कर ले, जितना भी जोर लगा ले, देवी सिंह के बारे में वो कुछ नहीं जान पाएगी। ये भी सच है। लेकिन डॉक्टर, एक बात बताइए, उस देवी सिंह से आप अजीत कुमार देव कैसे बन गए? तुम्हारे घर वालों को वो बैग नहीं दिखनी चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए पहले। और वो आजी से, टोनिया से, सबकी नजरों से दूर रखना। क्या चल रहा है डॉक्टर? आप बताना नहीं चाह रहे हो क्या? ऐसा नहीं चलेगा। जब तक आप बता नहीं देते देवी सिंह से अजीत कुमार देव कैसे बन गए, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। डिम्पल, जिस चीज से हमें फायदा नहीं है, उस चीज की जानकारी लेने में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अच्छा, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि आपका बैग मेरे पास है, इसीलिए चुपचाप मुझे बताइए। डिम्पल, ये अब ज्यादा हो रहा है। कुछ भी ज्यादा नहीं हो रहा है। हाँ, आप जिद करते हो तो सब सही लगता है। अगर मैंने थोड़ी जिद कर दी तो क्या बिगड़ रहा है आपका? और वैसे भी पार्टनरशिप में सब कुछ जायज है। बताइए, बता रहे हो ना? उस दिन क्लिनिक से पैसे चुरा कर मैं वहां से भाग गया, और मैं आगे आपका नाम क्या है? गणेश जादव। ये देखिए भैया, ये वाली रात में लेनी है और ये खाने के बाद रात को। ज्योति मुझसे डरता था। हमारा रिश्ता जाहिर होने से बहुत डरता था वो। क्यों? क्योंकि उसे मेरी शर्म आती थी। इसलिए उसने कभी भी किसी से भी नहीं कहा कि उसका एक भाई है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ मत आना, मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ किसी ने तुम्हें देखा और पता चल गया कि तुम मेरे भाई हो और तुम लफंगे हो तो मेरी बदनामी हो जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। चल बे, चुप हो जा। यहाँ तुझसे गप्पे लड़ाने नहीं आया हूँ मैं। अबे भाई है तू मेरा, हक के पैसे लेने आया हूँ। कैसे हक के पैसे? मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। देखो, मैं यहाँ मेहनत करके पैसे कमाता हूँ, मरीजों की सेवा करके पैसे कमाता हूँ। तुम्हारे जैसी चोरी चकारी नहीं करता मैं। तुम जाओ अब यहाँ से। ज्योति, मैंने भी यह तय किया है कि ये चोरी का काम बंद कर दूं। परेशान हो चुका हूँ इस जिंदगी से। अपन को भी तेरे जैसी इज्जत वाली जिंदगी चाहिए। वो मौका कब का गंवा चुके हो तुम। मैंने ना जाने कितनी बार तुम्हें मौका दिया, लेकिन तुम हमेशा मेरा भरोसा तोड़ते आए हो। देखो, मैं अब तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तभी मेरी बात तुमने मान ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती तुम पर। तेरा ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। तू चाहता है ना मैं हमेशा के लिए तेरी जिंदगी से चला जाऊं, तो पैसे दे मुझे और जान छुड़ा ले अपनी। ये देख, इस बार धोखा नहीं दूंगा तुम्हें। दे चल। अरे नहीं धोखा दूंगा, बोला ना। दे चल।
देखो, ये 20,000 है और आखिरी बार है, अब फिर से नहीं मिलेंगे। तुम जाओ। इतने ही? अबे इतने से पैसों से क्या होगा मेरा? और दे चल। नहीं मिलेंगे, और ये भी नहीं चाहिए तो जा सकते हो। ए सुन, तुझे प्यार से बोल रहा हूं मैं, और पैसे दे चल। पहले से तुमसे डरकर काफी पैसे दे चुका हूं, अब नहीं दूंगा। ये भी नहीं चाहिए तो तुम जा सकते हो। ज्योति, तुझे अभी भी प्यार से कह रहा हूं, पैसे दे। उस दिन आई बाबा की जगह उस गाड़ी में तुम्हें उड़ाया होता ना तो अच्छा होता। कम से कम आई बाबा तो जिंदा होते आज, तुम्हारे जैसा नाकारा भाई नहीं होता। ज्योति, बहुत बोल चुका तू, बहुत बोल चुका। ईगो हर्ट किया है तूने मेरा। तुझे बताया था ना मैंने, इस दुनिया में जो चीजें मांगने से नहीं मिलती वो छीन कर लेनी पड़ती हैं। मांगने से मिलती है भीख, छीनने से मिलता है हक। आई बताइए काका, क्या तकलीफ है? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक। कुछ नहीं काका, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। मैं आपको कुछ गोलियां देता हूं, वो लीजिए, आराम मिलेगा। काका, ये रही गोलियां, सुबह दोपहर और शाम को 3 वक्त, 500 रुपए। लेकिन डॉक्टर, आपकी फीस तो 100 रुपए है ना? हाँ, लेकिन मैंने फीस अब बढ़ा दी। इतनी ज्यादा? हाँ, एक्चुअली मैं गरीबों के लिए बड़ा अस्पताल बनाना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए पैसे लगेंगे। ठीक है, नीचे देता हूँ। नहीं, नीचे नहीं, यहीं जमा कर दीजिए। यहाँ? हाँ।
डॉक्टर, आपने अपने सगे भाई की जान ले ली। हाँ, मुझे उसे मारना नहीं था। मुझे मेरी बाकी जिंदगी अच्छे से गुजारनी थी, इसलिए मैंने उसका नाम ले लिया, उसकी आइडेंटिटी ले लिया और जीने लगा। बहुत अच्छा इंसान था वो, बहुत काबिल डॉक्टर भी था। रोज कितने सारे पेशेंट्स चेक करता था, बहुत पैसे भी कमाता था। बोला कि मुझे थोड़े से पैसे दे। सिर्फ 20,000 रुपए टिका दिए मेरे हाथों पर। हाँ, तो इसके लिए डायरेक्ट मार ही डालेंगे क्या? तो और क्या कर सकता था मैं? मेरा ईगो हर्ट किया उसने। मैंने उससे थोड़े से पैसे मांगे, उसने नहीं दिए। लालच ने उसकी जान ली। उसने मुझे थोड़े पैसे दे दिए होते तो मैं अपने रास्ते निकल जाता और वो अपने रास्ते, वो आज जिंदा होता। लेकिन नहीं। बाद में मैं डॉक्टर अजीत कुमार नाम लेकर तुम्हारे गांव आया, क्लिनिक शुरू किया डॉक्टर अजीत कुमार के नाम से। अब कल कोर्ट में दिव्या सिंह ने कितनी भी ठान ली तो भी ये साबित नहीं कर पाएगी कि मैं ही देवी सिंह हूं, क्योंकि देवी सिंह का नाम कहीं दर्ज नहीं है। किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर देवी सिंह जिंदा नहीं है। मैं आई कम इन? ओह, आइए शिंदे। कोई सबूत मिले आपको? अभी तक नहीं। ये जवाब नहीं हो सकता। अभी तक नहीं का क्या मतलब? देखिए, हमें सबूत की सख्त जरूरत है, ये बात तो आप जानते हैं ना। मैं खाली नहीं बैठा हूँ मिस आर्या, मेरी कोशिश जारी है। ये देवी सिंह कोई आसमान से नहीं टपका है, कुछ न कुछ सबूत तो मिल ही जाएगा। मुद्दा इतना है कि हमें इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। देखिए, समय नहीं है, आप बस सबूत ढूंढिए। इसलिए आप कुछ भी करके उस देवी सिंह के खिलाफ सबूत इकट्ठा करिए, वरना वो देवी सिंह हमारी आंखों के सामने इस केस से बरी हो जाएगा। कोर्ट ने जितना समय दिया था वो सारा समय पूरा हो चुका है, सिर्फ एक दिन बचा है हमारे पास, और उस देवी सिंह की कोई खबर नहीं मिली है। कल कोर्ट में हम क्या जवाब देंगे? मिस आर्या, आप कोर्ट से थोड़ा समय मांग लीजिए। दिव्या मैडम का भी यही कहना है, तभी मैं उसका अतीत ढूंढ पाऊंगा। ये देवी सिंह कहाँ से आया है, क्या करता था, ये सब खून उसने कौन सी मानसिकता में की है, ये सब ढूंढ पाएंगे हम। शिंदे, मुझे नहीं लगता कि कोर्ट से अब हमें और समय मिल सकता है। ये देवी सिंह अगर कोर्ट से छूट गया तो हमें बहुत महंगा पड़ेगा। हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, फिर से लोगों की जान को खतरा होगा। मुझे भी इसी बात का डर है। ठीक है, देख लेंगे, कम से कम वो छूटे नहीं, इसकी कोशिश तो करनी होगी। एक दिन में ऐसा क्या क्या कर लेंगे हम? जो उसने किया वही। मतलब? गुनहगार को पकड़ने के लिए पुलिस की तरह सोचने से काम नहीं चलेगा, हमें गुनहगार की तरह सोचना पड़ेगा। ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन अब हम हमारी छानबीन की दिशा कौन सी रखेंगे? हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है, और वो चीज है हवलदार साहब, हवलदार साहब। बोल। नहीं, कुछ नहीं। वो जेल की दीवार बहुत मजबूत है, मुझे नहीं लगता कोई यहाँ से भाग पाएगा। हो ही नहीं सकता। किसी ने कभी कोशिश की थी? हाँ, किया था, पर उससे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जरा नजदीक आइए। क्या हुआ? अंदर से ही बोलो। साहब ने देखा ना तो मेरी नौकरी जाएगी। अरे बात आप ही के फायदे की है, सुन तो लीजिए। बोल। मैं जल्द ही यहाँ से भाग निकलने वाला। क्या? ए, चुपचाप सो जा। अरे हवलदार साहब। बोलिए शिंदे। जैन मैडम, मैडम एक खबर मिली है, देवी सिंह उर्फ अजीत कुमार जेल से भागने की फिराक में है। क्या? शिंदे, कुछ भी हो जाए वो जेल से भागना नहीं चाहिए। जेल के बाहर अपने
आदमी खड़े कर दो। अगर वो भाग गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं होगा। 1 मिनट शिंदे, 1 मिनट। ऐसा ही होना चाहिए। उसे भाग जाने दो। क्या? मैं जो बोल रही हूँ वो ठीक से सुनो, और वैसा ही होना चाहिए। ठीक है मैडम, मैं जेलर साहब से मिलता हूँ। ओके। सुनो आजी, सफेद साड़ी पहनकर कोई तो मैडम आई है। कौन, वो कोट वाली मैडम? हाँ जी, मैं आर्या। मैडम, आज हमारे घर कैसे आ गई आप? अरे मंगल, चाय बनाओ मैडम के लिए। बाबू, कुर्सी ला मैडम के लिए अंदर से। नहीं, आप रहने दीजिए। मैडम, अच्छा हुआ आप यहाँ पे आ गई। उस कंपाउंडर को ना जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ा देना, बिल्कुल देर मत करना। आजी, वो तो कोर्ट ही तय करेगा। तुम भी तो कोर्ट में ही होती हो ना, तो जरा जज साहब को बोल दीजिए ना, वरना मुझे ले चलिए उनके घर, मैं कह देती हूँ उन्हें। नहीं आजी, ऐसा नहीं कह सकते। तो क्या करना पड़ेगा? आप कोर्ट में ऐसे बोलना कि उसे जगह पर ही फांसी हो जाए। चाहो तो मैं वहाँ खड़ी हो जाती हूँ उसे फांसी देने के लिए। हम कोशिश करेंगे। अच्छा, मुझे जरा डिम्पल से मिलना था, मुझे उससे कुछ बात करनी थी। उससे बात कर सकती हूँ? क्या हुआ, क्या बात है? इतनी घबरा क्यों रही हो? मैं दिव्या सिंह नहीं हूँ जो तुम्हें लॉकअप में डाल दूंगी। नहीं, घबराई नहीं हूँ मैं, लेकिन अभी के हालात कैसे हैं वो तो आप जानती हैं ना, इसलिए थोड़ा टेंशन हो गया। इसमें टेंशन की क्या बात है? तुमने थोड़ी ना उस अजित कुमार की मदद की है। नहीं की ना? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ तो ठीक है ना, फिर डरना किस लिए? मुझे बताओ, तुम उसके क्लिनिक में काम करती थी ना? हाँ। तो मुझे ये बताओ, अजित कुमार ही देवी सिंह है, इसका कोई तो सबूत होगा ना तुम्हारे पास? तुमने कभी देखा है कुछ? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा मुझे, क्योंकि डॉक्टर देवी सिंह है ही नहीं, तो वो ऐसा कुछ क्यों करेंगे? और वैसे भी उन्होंने कोर्ट में तो बता दिया था ना, और मैं भी उतना ही जानती हूँ अभी। अच्छा ठीक है, उनके क्लिनिक में उनकी मदद करने के लिए कोई आता था? नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर उनकी कोई क्यों मदद करेगा? उन्होंने कुछ नहीं किया, 11 खून किए हैं उन्होंने, समझी? देखो ये वीडियो। नहीं, मुझे नहीं देखना ये वीडियो। क्यों? क्या हुआ, डर लग रहा है तुम्हें? ये वीडियो वो औरतें जो इस वक्त जेल में है ना, उनका है। तुम्हारी जेल में जाने के बाद तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। उन्हें जो काम करने पड़ते हैं ना, वो तुम्हें भी करने पड़ेंगे। जिंदगी नर्क बन जाएगी तुम्हारी। क्यों? तो ठीक से सोच लेना। नहीं मैडम, मुझे नहीं देखना है ये वीडियो, मत दिखाइए मुझे प्लीज। ये वीडियो नहीं देखोगी तो इस सब से छूट जाओगी, ऐसा मत समझना। अगर मैंने ठान लिया ना, तो तुम्हें भी इस केस में फंसा सकती हूँ और जेल में भेज सकती हूँ हमेशा के लिए। ये वीडियो में देखा ना, ऐसी ही जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस देवी सिंह के खिलाफ सबूत चाहिए। वो हैवान है, ये तुम भी जानती हो, और ये सब कुछ जानते हुए भी अगर तुमने उसका साथ दिया, उसे सपोर्ट किया, तो तुम जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रही हो, ये याद रखना। देखो, तुम जो कुछ भी जानती हो, वो अगर तुमने मुझे बता दिया, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम सरकारी गवाह बन जाओ। तुम्हें इस केस से बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी होगी। आज का एक दिन है मेरे पास, और तुम्हारे पास भी। तो ठीक से सोच लेना और बता देना मुझे।